जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माहेश्वरी शुक्ला पर। आज हम बात करने वाले हैं उस पवित्र महीने की जिसका इंतजार देवता भी करते हैं। उस महीने की जो इंसान के जीवन से पाप, दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास और लौंड मास भी कहा जाता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर अधिक मास होता क्या है, इसका बड़ा महत्व क्यों माना जाता है और इस महीने में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख ली तो आपको समझ आ जाएगा यह महीना साधारण नहीं है बल्कि जीवन बदल देने वाला महीना है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में 12 महीने माने जाते हैं। सूर्य वर्ष और चंद्रमा वर्ष के बीच जो अंतर आता है उसे संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल पर एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। लेकिन पहले इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, इसका कोई सम्मान नहीं था, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता था। सम्मान न होने के कारण यह महीना बहुत दुखी था। कहा जाता है कि यह महीना दुखी होकर भगवान श्री हरि के पास गया और उनसे अपनी पीड़ा बताई। तब भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। यह महीना केवल भक्ति, साधना, पूजा, दान और आत्म शुद्धि के लिए माना जाता है। देखो फिर आई गया है। यह महीना केवल भक्ति, साधना, पूजा, दान और आत्म शुद्धि के लिए माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता, वही फल पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्यों से भी प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा इस महीने को, शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास के से किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्यों से भी प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा इस महीने को भगवान की विशेष कृपा का महीना बताते हैं। दोस्तों, इस महीने विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कांछेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि यह महीना भौतिक सुखों का नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का महीना माना जाता है। यह महीना हमें रुक कर यह सोचने का अवसर देता है कि हमने जीवन में क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। अगर जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, अगर माता पिता का अपमान किया, अगर किसी के साथ छल कपट, धोखा या बेवफाई की, किसी जरूरतमंद की मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाया, तो यह महीना उन गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। यह महीना एक तरह से आत्मिक सफाई का महीना है, यानी कि खुद को भीतर से साफ करने का महीना है, अपनी आत्मा की धूल हटाने का महीना है, अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और नकारात्मकता को खत्म करने का महीना है। इस दौरान जितना अधिक पूजा पाठ, दान पुण्य और भगवान का नाम लिया जाता है, उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। कहा जाता है कि ये इस महीने में थोड़ा सा भी दान दक्षिणा 1000 गुना बढ़कर के मिलता है। इस महीने सबसे अधिक महत्व श्रीमद् भागवत कथा सुनने और पढ़ने का माना गया है। जो व्यक्ति अधिक मास में भागवत कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर होने लगते हैं, घर में सुख शांति आती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन को शांति मिलने लगती है। इसके अलावा सुंदर कांड का पाठ, रामायण का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ और भगवान श्री कृष्ण की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, अगर संभव हो तो इस महीने किसी तीर्थ स्थान के दर्शन जरूर करें। 4 धाम की यात्रा कर सकें तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर इतना संभव न हो तो कम से कम वृंदावन धाम, मथुरा या किसी विष्णु मंदिर के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यह महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जो व्यक्ति इस महीने सच्चे मन से राधे राधे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।
कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो, बहुत दुखी हो, दरिद्रता से घिरा हो, लेकिन वह अधिक मास में सच्चे मन से पूजा पाठ कर ले, तो उसके जीवन की स्थिति बदल सकती है। यह महीना सच में एक आध्यात्मिक वरदान की तरह माना गया है। जो इसका लाभ उठा लेता है, उसका भाग्य बदल जाता है। अब बात करते हैं कि इस महीने क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहला नियम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी सुबह लगभग 4 बजे उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण सबसे अधिक शुद्ध होता है, देवताओं की कृपा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है और इस समय किया गया जप तप कई गुना फल देता है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, अधिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति रोज तुलसी की पूजा करता है, उसके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा उसके घर में प्रवेश कर जाती है। घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसके अलावा आंवले के पेड़ की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसकी पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अधिक मास में व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ लोग पूरे महीने सात्विक भोजन करते हैं। लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। क्रोध, झूठ और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि मन और वाणी का उपवास भी जरूरी माना गया है। अब बात करते हैं 33 दीपक जलाने के महत्व की। दोस्तों, अधिक मास और कार्तिक मास में 33 दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। ये 33 दीपक 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रतीक माने जाते हैं। जब श्रद्धा और भक्ति से दीपदान किया जाता है, तो घर की नकारात्मकता दूर होती है, दरिद्रता समाप्त होने लगती है और घर में सुख शांति तथा धन की वृद्धि होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति 33 अलग अलग दीपक नहीं जला सकता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बड़ा दीपक लें और उसमें 33 बत्तियां लगा दें। फिर उसमें सरसों का तेल, तिल का तेल या घी डालकर दीप प्रज्वलित करें। यह दीपक भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के सामने जलाकर अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीपक भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के सामने जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें और मेरे घर में सुख समृद्धि का प्रकाश भर दे। कहा जाता है कि अधिक मास में किया गया दीपदान कई जन्मों के पापों को भी शांत कर सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दीपदान करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। अब बात करते हैं दान पुण्य की। इस महीने गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को भोजन देना, पक्षियों को दाना डालना, गरीबों को भोजन करवाना, गौशाला में सेवा करना, मंदिर में दान देना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, भजन कीर्तन करना और भगवान का नाम लेना इस महीने विशेष फल देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा मन चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम भी लें तो भी उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। अब बात करते हैं कि इस महीने किन चीजों से बचना चाहिए। इस महीने किसी का अपमान ना करें, झूठ बोलने से बचें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें, क्रोध, गाली गलौज आदि विवाद से बचें, किसी गरीब, बुजुर्ग या पशु पक्षी को कष्ट ना दें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़कर मिलता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास केवल कैलेंडर का अतिरिक्त महीना नहीं है, यह भगवान द्वारा दिया गया एक विशेष अवसर भी है। खुद को बदलने का अवसर है, अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर है, अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने का अवसर है। अगर आपने इस महीने को सही तरीके से जी लिया, तो आने वाले पूरे साल आपके लिए खुशियों से भरा हो सकता है। अगर आप भी भगवान विष्णु, श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हरि। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।